साथियों नमस्कार। केस पूरी तरह से असली और पुलिस पूरी तरह से नकली, यही कहानी है आज की। और इसमें मैं आपको बताऊंगा एक नए फ्रॉड के बारे में, किस तरीके से साइबर क्रिमिनल्स इस समय सक्रिय हैं और उनकी इंटेलिजेंसी की भी दाद देनी चाहिए। उन्होंने एक केस को स्टडी करके रखा है और उस केस के आधार पर पूरी तरह से लोगों को लूट रहे हैं और वो लूट का सिलसिला करोड़ों रुपए तक पहुंच चुका है। जेट एयरवेज के मालिक का नाम आपने सुना होगा, नरेश गोयल। नरेश गोयल को इस समय मेडिकल इमरजेंसीज के चलते, अपनी क्रिटिकल कंडीशन के चलते मुंबई हाई कोर्ट से जमानत को उन्होंने प्राप्त किया है और उस जमानत पर रिहा है। 73 वर्ष के हैं और उनको कैंसर की बीमारी है। नरेश गोयल, उनकी खुद की अपनी पत्नी भी इस केस में शामिल थी और उसको भी इसके लिए प्रोसिक्यूट किया गया था। पिछले साल उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी और इन दोनों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल ने कैनरा बैंक से लोन लिया। तो ये बात तो हुई नरेश गोयल की। केस असली है, बिल्कुल असली है। मुंबई हाई कोर्ट में केस चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। अब इसी केस को उठाते हैं साइबर क्रिमिनल्स और इस केस को उठाने के बाद में इन्होंने कहां कहां लूट की है वो मैं आपको बताता हूं। ग्वालियर, वाराणसी, मुंबई, इंदौर, लखनऊ सहित देश के कई ऐसे इलाके हैं जिसमें इन्होंने लूट की, लोगों को बेवकूफ बनाया। और ग्वालियर में एक घटना हुई थी, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया था। उसमें वकील साहब को भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने की धमकी देकर 16 लाख रुपए लूटे। एक महिला से इन्होंने 1 करोड़ 60 लाख रुपए लूटे, उसको 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। एक व्यवसायी की पत्नी है, उसको इन्होंने इंदौर में डिजिटल अरेस्ट रखा। वो मामला भी इस समय बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में सभी में आ रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये केस असली है लेकिन फ्रॉडस्टर पूरी तरह से नकली पुलिस बन के, नकली ईडी के कर्मचारी बन के कहीं ना कहीं लूटने में लगे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जिन्होंने करोड़ों रुपए और लाखों रुपए ट्रांसफर कर दिए डर की वजह से, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी, इनके अंदर एक डर था या इनके पास में कुछ पैसा हो सकता है कि नंबर 2 का रहा हो, या हो सकता है ये अनडिक्लेयर्ड मनी रही हो जिसकी वजह से इतने इम्प्रेशन में आ गए। अगर आपके पास में डिक्लेयर्ड मनी है, आपका पैसा पूरी तरीके से मेहनत से कमाया गया, उसको कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं ले सकता। अगर पैसे का हिसाब आपके पास में है तो कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी बन के नहीं आपसे पैसा ले सकता। इवन जो असली भी ईडी के लोग हैं वो भी आपसे नहीं ले पाए। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में अगर आप संलिप्त हैं या आपके पास में काला धन है और आपको ये डर है कि किसी की नजर इस पे ना पड़ जाए, कहीं ना कहीं आपके साथ प्रॉब्लम तो है। इन केसेस में ये मुझे स्टडी करके समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग अंदर से डरे हुए थे, जो इन्होंने एक ही झटके में, आप सोचिए, एक झटके में 1 करोड़ 60 लाख रुपए किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना इतनी बड़ी बात है। मतलब ऐसा भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल जाए, कोई भी केस चल जाए, लेकिन जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक आपको कैसे कोई अपराधी बना सकता है। केवल जेल जाने का भय दिखा करके ये लोग आपसे पैसा ठग रहे हैं और लगातार ठग रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। और जो लोग अंदर से डरे हुए हैं या उनके पास में अपने पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है, वो इसी तरह से लुटते रहेंगे। साइबर क्रिमिनल्स इन लोगों का ऐसे ही फायदा उठाते रहेंगे। और अगर आपके पास में हिसाब किताब है आपका पूरा, आपके पास में, आप कभी भी मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज में संलिप्त नहीं रहे हैं, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। अभी तक इस मामले में 2 करोड़ 76 लाख रुपए से भी ज्यादा की ठगी ये ठग लोग कर चुके हैं। ये तो रिपोर्टेड है, बाकी कई तो अनरिपोर्टेड भी होंगी। मुझे एक किस्सा याद आता है, एक फिल्म मैंने देखी थी, प्राण साहब ने जो रोल किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें उस कैरेक्टर का ये रोल था कि जब भी किसी व्यक्ति से, किसी अमीर आदमी को उसको लूटना होता था तो उसको एक फोन लगाता था, किसी भी टेलीफोन बूथ से कॉल लगाता था और छोटी मोटी बातें इधर की उधर की करता था। अरे सेठ, मुझे तुम्हारा राज पता है। और वो सेठ डर जाता था क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं चोर रहता था। कोई ना कोई राज किसी ना किसी अमीर आदमी के पास में होता था जिसको उसने किसी को नहीं बताया होता था। कहीं ना कोई अपराध उसने किसी ना किसी वजह से किया होता था, तो वो उसी का फायदा उठा करके उसको कॉल करता था और ये कहता था, सेठ, मुझे तुम्हारा वो राज मालूम है। वो होटल, चांदनी रात, अंधेरी रात, कुछ भी ऐसा बोलता था, उसी लोकेशन में कुछ गलती की है।
तो वो खुद ही कह देता था क्या चाहते हो। वो उसको एक जगह बताता था, उस जगह आओ और यहाँ पर पैसा रख के, बैग रख के चले जाओ, आज के बाद हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे। और वो व्यक्ति एक सूटकेस नोटों से भरा रख जाता था और प्राण साहब उसको लेके चले जाते थे। मतलब ये विलन वाला जो कैरेक्टर उनका था वो इस तरह से था। उनसे एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि यार तू इतने पैसे कैसे कमा लेता है, मतलब उस कैरेक्टर से पूछा फिल्म के अंदर। तो उन्होंने ये बताया कि भाई मैं इसलिए पैसा कमा लेता हूँ क्योंकि किसी ना किसी आदमी का कुछ ना कुछ राज होता है और आदमी राज खोलने के डर से पैसा दे देता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये साइबर क्रिमिनल्स ने कहीं ना कहीं इनकी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। ये तो नहीं कहूंगा, किसी पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि भाई इनका पैसा नंबर 2 का होगा, कहीं से कमाया होगा, अब वो तो यही जाने। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी एक कमजोरी तो है, जिस कमजोरी का फायदा ये उठाया जा रहा है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इसी में आपकी भलाई है। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को प्रेम पूर्वक आपने देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।